नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सागरिका किस्सू अपने साथी हमाद के साथ, और मेरे साथ है अभी शेफाली वर्मा के पिताजी संजीव वर्मा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी इंडिया जो है, भारत जो है, वो जश्न के माहौल में है, क्योंकि पहली बार विमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। और जो फाइनल्स की वुमेन ऑफ द मैच है शेफाली शर्मा, उनके पिताजी मेरे साथ बैठे हुए जो बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। एक 21 साल की लड़की जिसने भारत को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया, उनकी जर्नी के बारे में, उनके क्रिकेट के शौक के बारे में, और वो कैसे इंडियन टीम का हिस्सा बनी। शेफाली जो थी वो पहले तो फाइनल टीम का हिस्सा ही नहीं थी, उसको एज ए रिप्लेसमेंट लिया गया था, क्योंकि जो प्लेयर था उसको एंकल इंजरी हुई थी। तो वो पूरा मूवमेंट जब उसको कॉल आया कि आप वापस आओ और क्योंकि एज ए रिप्लेसमेंट आओ, उस समय क्या था आपके दिमाग में? आपको भी घर पे भी ये बात पता चली होगी, क्या माहौल था तब क्या सोचा था? जिस दिन कॉल आई वो उधर डोमेस्टिक सेशन खेलने गई थी T20 का सूरत के अंदर, और उसका फ़ोन आया, बोली पापा माता पे होके आओ। मैं समझा नहीं, बोली पापा माता पे हो आओ। फिर भी मैं नहीं समझा, फिर मैं थोड़ी देर में समझा, हाँ अच्छा मगा बेटे बहुत बहुत बधाई हो। फिर मैं माता पे जस्ट गया, हमारी कुल देवी है श्री मनसा देवी, तो वहाँ पे जाके माता की बधाई दी माता को, और माता जी ने जो आशीर्वाद दिया उसके लिए धन्यवाद किया। और फिर मैंने वहाँ पे भी शेफाली की वीडियो कॉल करके माता के दर्शन कराए, और अच्छा हुआ जो, तो बहुत खुश थे, पूरा परिवार खुश था कि भाई एकदम से एंट्री हुई है। तो बाकी हमें लग नहीं रहा था, क्योंकि इन्होंने स्क्वाड में और भी इन्होंने 3-4 प्लेयर ले रखे थे, लेकिन एकदम से ही इसकी कॉल आने का कारण भी ये है कि पिछले साल इन्हें डोमेस्टिक सेशन था जो बहुत अच्छा किया था। ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा रन इसी के थे, और अब भी जो चल रहा था जिसमें ये गई हुई थी वहाँ भी उसने सबसे ज़्यादा स्कोर कर रखा था, तो WPL में भी अच्छा कर रखा था। तो हमारी थी उम्मीद कि भाई आएगा नाम, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा ले रखा था, लेकिन एकदम कॉल आना फिर वो परमात्मा की देन। कल जब मैच चल रहा था तो मेरे को बिल्कुल उम्मीद है कि आप पूरे परिवार सहित मैच देख रहे थे, तो कैसा इमोशन था, कैसा एक्सप्रेशन था जब आप वो मैच देख रहे थे? मैच देख रहे थे तो यही था सबसे पहले कि भाई ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छे से हो जाएगी ना, तो मैच की जो स्टेप बाय स्टेप चलने का जो है सिलसिला वो अच्छा हो जाएगा। तो वही हुआ, सबसे मेन ओपनिंग जोड़ी का ही बेस था। तो ओपनिंग अपनी जो है 100+ में जाके स्मृति आउट हो गई थी, लेकिन फिर और जो प्लेयर्स हैं उनको मनोबल बढ़ता रहता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप 300 के पास ले जाने के बाद तो उम्मीद पूरी हो गई थी, तो टीम जीती भी है। तो कल क्या खाना पीना सब छोड़ दिया था और बिल्कुल ही मैच पे ही ध्यान था? कैसा माहौल था? खाना पीना तो चल रहा था, पब्लिक यहाँ थी, हमारे सारा परिवार था, और पूरी गली भरी हुई थी, तो चल रहा था। धीरे धीरे जैसे आउट होते चले गए तो वैसे वैसे पब्लिक बढ़ती चली गई, और फिर बम पटाखे चलने शुरू हो गए। 2 विकेट रह रखी थी, तभी जश्न मनना शुरू हो गया था, और ढोल नगाड़े बम पटाखे और मिठाइयाँ खूब बटी हैं, और सारा परमात्मा की देन है। ये जो कल हुआ है, ये जो विमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, ये पूरे विमेन क्रिकेट को और बाकी स्पोर्ट्स जिसमें विमेन है उसकी पूरी जो फ्यूचर है वो बदल देगा। आपने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब विमेन क्रिकेट टीम का मैच इतने ज़ोरों शोरों से देखा जाएगा जिस तरीके से कल पूरा? क्योंकि हमेशा मेन क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, जब भी क्रिकेट का नाम लिया जाता था तो मेन क्रिकेट ही दिमाग में आता था, विमेन क्रिकेट नहीं आता था। मगर कल से ये जो हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है विमेन क्रिकेट ने, इसने पूरा ही विमेन क्रिकेट का लैंडस्केप बदल दिया। इस पर आपको क्या कहना है? तो यही है क्या, जो इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, तो ये तो है लाजमी बात है कि भाई पब्लिक भी इंटरेस्ट कर रहे थे। तो लगभग 30 करोड़ हम देख रहे थे, 30 करोड़ आदमी लाइव देखने लग रहे थे उस टाइम, तो ये बहुत बड़ा बात है इंडिया वोमेंस के लिए कि भाई वोमेंस को इतने आदमी फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम यही चाहेंगे कि भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो मेहनत का रंग तो लाएगा ही लाएगा। तो
पिछले कई साल से जो इनकी मेहनत थी उसका रंग कल मिला। शिफाली की थोड़ी जर्नी बताइए, बचपन से क्रिकेट का शौक कब से उसके दिमाग में आया, पहली बार उसने किसको बैट उठाते हुए देखा और फिर बोला आपसे कि पापा मुझे क्रिकेट ज्वाइन करना है, ये थोड़ा जर्नी बताइए उसकी क्रिकेट दुनिया में। जर्नी तो मैंने बता रखी है सभी को, और आप पूछ रहे हो तो यही है क्या, लगभग 6-7 साल की थी तब रबड़ की बॉल, टेनिस की बॉल उससे, और फिर सचिन सर यहाँ पे आते हैं अपना लास्ट डोमेस्टिक रणजी खेलने के लिए, तो वहाँ उसको ले जाना, वहाँ से इंस्पायर होना, उसके बाद उसने ये बोलना कि भाई पापा मैं टेनिस बॉल से नहीं खेलूँगी, अब लेदर बॉल से ही खेलूँगी। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैचेस में खेलना, फिर लड़कियां कम थी मैच के लिए तो उसकी कटिंग कराना, ताकि ये बताइए कटिंग वाली बात बताइए कि उसके आपके बालों की कटिंग करवाई कि वो एज अ लड़का जा पाए उनके साथ खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ये बताइए क्या हुआ था तब। वही तो बता रहा हूँ ना कि फिर हमें लड़कियों की टीम नहीं थी तो हमें लड़कों के साथ ही इसका मैचेस कराने का फैसला किया, और उसके बाद हमने एक ऑप्शन था कि भाई इसकी कटिंग करा के और ये बता के कि भाई ये लड़की नहीं है तो ही गेम चलाना, और उसके बाद से इसने अपना लड़कों के साथ खेलना शुरू किया। तो इधर ही रोहतक में? हाँ रोहतक में। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती रहती है, फिर उससे मैचेस होते हैं, फिर मैचेस से जीतना हारना, स्कोर निकालना, तो ये इम्प्रूवमेंट होती होते फिर हम श्री नारायण क्रिकेट एकेडमी है जो यहाँ पे, उसके अंदर हमने इसका एडमिशन कराया जो आगे इंडिया लेवल तक लेके जाती है। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने इसका गेम देखा, तो देखा कि भी लड़कों की तरह ये खेलती है, तो उन्होंने भी लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद ये लगा लो कि डोमेस्टिक सेशन शुरू होता है अंडर 15, फिर वो वहाँ से अपना गेम दिखाती है, 100 बॉल में ही 200 कर जाती है वो 4 मैचेस में ही, यानी कि डबल गेम, यानी कि एवरेज में डबल। तो वही उसको फिर बेनिफिट मिलता है। हरियाणा की सीनियर टीम 23, फिर 19 में उसका फिर एक किस्सा है जो हिमाचल का है, हिमाचल में ही मैच था, हिमाचल की टीम ही सेकंड राउंड के लिए अगर हिमाचल को हराती हरियाणा तो ही सेकंड राउंड में पहुंचती। लास्ट बॉल 6 रन विन, तो शिफाली ने वो एक बॉल में ही 6 रन मारा और हरियाणा की टीम को सेकंड स्टेज में पहुंचा दिया। एक टर्निंग पॉइंट वो है। फिर धीरे धीरे आगे अपना सीनियर में और अंडर 23 में 19 में 8-8 9 सेंचुरियाँ मारना, 50 मारना, 0 पे आउट, 10 पे 20 पे सेंचुरियाँ, ये ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आज इंडिया टीम में फिर सिलेक्शन होना। फिर उसके बाद अपना स्कोर करना, जो 50 का रिकॉर्ड तोड़ना सचिन सर का, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी इंडिया टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाना, खुद नंबर 1 बनना। उसके बाद टेस्ट है तो 200 बनाना, उससे हर बॉलर को अच्छे तरीके से खेलना। कल जब हिंदुस्तान जीता, जब इंडिया जीता, तो शिफाली ने फ़ोन किया घर पे किया था हमने फ़ोन, और फिर उसके सभी से बात की जितने मेंबर थे, और वो खुश हुई, और उसके बाद बहुत अच्छा सा लगा। फिर मैंने बोला कि भाई हरमन से बात करानी शिफाली, तो वो बोली पापा अभी तो नहीं है। फिर बाद में रात को 3 बजे फ़ोन किया तो वो उस टाइम शिफाली ने बात कराई। तो क्या बोला आपने हरमन को? शिफाली ने बोली दीदी पापा बात करेंगे हरमन दी। फिर बोली बधाइयाँ हो अंकल, बधाई माँ जी, आपको है जी सबसे पहले तो बधाई, और आपने जो बेटी को ओवर दिया हम तो सोच भी नहीं रहे थे। बोली अंकल कल शिफाली का डे लग रहा था तो मैंने चांस लेके देख लिया और बात बन गई, और हमारा वर्ल्ड कप हमारे पास है। फिर बस मैंने यही बोला कि कैसा लग रहा है वर्ल्ड कप उठा के? बोले अंकल मज़ा आ गया बस। फिर मैं बोला अगले साल भी है वर्ल्ड कप, तो बोले अंकल अभी से ही तैयारी करेंगे उसके लिए, और अगले साल भी हम पूरी कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप उठाने की और अपना बढ़िया से बढ़िया करेंगे। तो थैंक्स बोला मैंने हरमन को।